हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेलीज अभिलाषा ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलटी एग्ज़ाम की डेट आ गई है। साइंस की डेट आई है 7 दिसंबर की, ठीक है। तो पहले ऐसा हो रहा था कि 30 नवंबर की डेट एक्सपेक्टेड थी, बट 2-3 दिन पहले नोटिस आई कि आपकी जो एलटी की एग्ज़ाम है वो साइंस का पेपर आपका 7 दिसंबर को होगा। एंड मैथ्स की भी आ गई ये डेट। 4-5 पेपर की डेट उन्होंने दे दी है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो जो भी स्टूडेंट्स एलटी डेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन थोड़ी फास्ट कर लें, क्योंकि डेट आ चुकी है। तो आज मैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर लेके आई हूँ। अब हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि 6, 7, 8 के भी चैप्टर डिस्कस करते जाएँ, थोड़ा सा हायर क्लासेस यानी 9, 10, 11, 12 के भी कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको भी साथ में क्लियर करते जाएँ, ठीक है। तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं सारे आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं क्लास 7th का एक चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, डैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो देखिए, आपने सुना होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर जो क्लास 7 के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा नया टर्म होगा, बट जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नया टर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इसके बारे में जान चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए, एसिड क्या होता है। एसिड बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है ना, कैसा होता है, आपका इसका जो टेस्ट होता है, हाँ, वो सॉर होता है, यानी कि खट्टा होता है। एंड बिटर टेस्ट होता है बेस का। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, मोस्टली इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बेस होते हैं। जरूरी नहीं कि एसिड या बेस ही हो, मोस्टली कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं। तो एसिड क्या होता है। एसिड बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में H+ रिलीज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। साथ ही साथ ये टेस्ट में, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर, यानी कि खट्टा होता है। तो वो सारी चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं जो टेस्ट में खट्टी होती हैं, वो एसिड होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका नींबू, ठीक है, ये खट्टा होता है। तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट्स जिनको कहते हैं, खट्टे फल, उनमें आपका एसिड पाया जाता है। तो देखिए, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं एनसीईआरटी के, तो उसमें दिया हुआ है कि एसिड जो है, जैसे आपका कर्ड, दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर जो सिरका बोलते हैं, जिसको मम्मी लोग अक्सर अचार वगैरह में डालती हैं, इन सब का टेस्ट कैसा होता है, सूर, यानी कि खट्टा होता है, ठीक है। ये सब्सटेंस जो होते हैं इनका टेस्ट इसलिए खट्टा होता है क्योंकि इनके पास एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज एसिडिक, और इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। जो एसिड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, जो बेस होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बेस क्या होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड नहीं होते, उनका टेस्ट खट्टा नहीं होता, उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर, यानी कड़वा होता है। वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, जिनको हम बेस बोलते हैं। जनरली बेस जो होते हैं वो सोपी होते हैं टच में, ठीक है। जैसे जो सोप होता है, साबुन, उसको टच करने पे कैसा स्लिपरी होता है, वैसा सोपी टच होता है बेसिस का, ठीक है। तो ये आपका एसिड हो गया जो कि H+ देते हैं, ठीक है। इनका टेस्ट सोर यानी खट्टा होता है। बेस क्या है, बेस वो होते हैं जो कि आपको OH- आयंस देते हैं, ठीक है, और इनका टेस्ट बिटर यानी कड़वा होता है। एंड लास्ट क्या है कि ये जो है आपके सोपी होते हैं टच में, ठीक है, ये चिकने होते हैं। उसके बाद है कि इंडिकेटर। अब देखिए, हमने टेस्ट किया, हमें लगा कि अरे ये चीज़ तो खट्टी है, तो हमें लग रहा है ये एसिड है। फिर हमने टेस्ट किया, हमें लगा अरे ये चीज़ तो कड़वी है, इसका टेस्ट तो बहुत बिटर है, लग रहा है ये बेस है। अब हर चीज़ को हम खा के तो नहीं देख सकते, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो पॉइजनस हो। अब हमने खा लिया तो फिर हो गया काम। तो हम कैसे ये देखें कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होता है इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, ठीक है। जो हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, वो इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेट करता है कि ये एसिड है कि बेस है, क्योंकि हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, एक आपका होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचुरल कंपाउंड से मिलते हैं, जिसका फर्स्ट एग्जांपल होता है आपका
लिटमस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ एसिड के नेम दिया है कि कहाँ पाया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड, ये विनेगर, ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। जो भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस के लिए भी, वो इसको ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि जीएस के क्वेश्चन में ही पूछ सकता है। एसिटिक एसिड विनेगर में यानी सिरके में मिलता है। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग यानी चींटियों के जो डंक होती है उसमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड, ये साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट्स, जो कि आपका क्या होता है, जैसे कि आपका लेमन है, ठीक है, ऑरेंज है, उसमें जो मिलता है खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में, वो उसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, कर्ड, दही में मिलता है लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच, पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ये भी अम्ला में होता है, सिट्रस फ्रूट में यानी खट्टे फल में आपका एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है और सिट्रिक एसिड भी यानी साइट्रिक एसिड भी होता है। टार्टेरिक एसिड, ये आपका टैमरिंड यानी आपकी इमली में होता है, हाँ, ग्रेप्स में होता है, अनराइप मैंगो, कच्चे आम जो होते हैं उसमें टार्टेरिक एसिड होता है। तो ये कुछ एसिड के नाम थे और ये इनका सोर्स था। बेस की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, ये लाइम वाटर, चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, जिससे हम विंडो क्लीन करते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोप में होता है यानी सोप भी हमारा बेसिक नेचर का होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक कंपाउंड होता है, लिक्विड होता है, उसमें आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम आ रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर पे। नेचुरल इंडिकेटर ये है आपका लिटमस। ठीक है, ये देखिए एक प्लांट दिया हुआ है लिटमस का यहाँ। ठीक है, इससे हमें लिटमस, इस प्लांट से इसको लाइचेन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम लिटमस पड़ा है क्योंकि लाइचेन प्लांट से मिलता है, इससे हमें ये मिल रहा है। एसिड में इसका कलर रेड होता है, बेस में ब्लू होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए लिटमस क्या होता है। लिटमस आपका एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है एंड बेसिक सोल्यूशन में आपका ब्लू हो जाता है। ठीक है, जो क्या हो जाता है, एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है एंड बेसिक सोल्यूशन में आपका ब्लू हो जाता है। उसके बाद जो लिटमस पेपर है ये रेड और ब्लू दोनों कलर में अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर रेड लिटमस पेपर है उस पर एसिड डालेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा, बेस डालेंगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया, उस पर एसिड डालेंगे वो रेड हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर पे बेस डालेंगे तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको अगर हम लिटमस पेपर पर डालते हैं तो लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज होता है, रेड का रेड भी रहता है और ब्लू का ब्लू भी रहता है। ये क्या हुए, ये न्यूट्रल हुए। ठीक है, जो ना तो एसिड है ना बेस है, वो क्या हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। अब ना वो रेड को ब्लू करेगा ना वो ब्लू को रेड करेगा, क्योंकि ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। तो वो कंपाउंड जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। ठीक, सेकेंड आपको दिया है कि टर्मेरिक, हल्दी जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है और इसका कलर क्या होगा कि जब आप एसिडिक सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें आपका जो कलर हो जाता है टर्मेरिक का वो रेड हो जाता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें येलो होता है। तो बेसिकली हल्दी जो टर्मेरिक है वो येलो होती है। अब उसका हमने एक पेपर में टर्मेरिक हल्दी पाउडर लगा के उसको ड्राई कर लिया, वो हमारा टर्मेरिक पेपर बन गया। अब उसमें जब आप एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो रेड हो जाएगा पेपर येलो से, और जब बेसिक सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो देखिए जो टर्मेरिक है उसका कलर येलो होता है। जब आप एसिड डालोगे तो वो येलो ही रहेगा, और जब आप उसमें बेस डाल दोगे, बेसिक सॉल्यूशन डाल दोगे, तो वो रेड हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कलर नहीं चेंज करता है, येलो का येलो रहता है, बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड हो जाता है। थर्ड जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है चाइना रोज। चाइना रोज नहीं समझ में आ रहा, गुड़हल, गुड़हल का नाम सबने सुना है। गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो हमारे इंडिया में बहुत पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये गुड़हल के फ्लावर हैं जिनको हम चाइना रोज बोलते हैं। ये भी एज अ इंडिकेटर यूज़ होते हैं। ये एज अ इंडिकेटर जब यूज़ होते हैं तो इनका खुद का कलर होता है बिल्कुल लाइट पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक। ठीक है,
एंड जब ये एसिडिक सोल्यूशन में होते हैं तो ये डार्क रेड कलर देते हैं, और जब बेसिक सोल्यूशन में होते हैं तो ग्रीन कलर देते हैं। तो पिंक से ये एसिड में डार्क रेड देते हैं और बेस में ये ग्रीन कलर देते हैं। तो 3 हमने इंडिकेटर पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट था आपका लिटमस पेपर, सेकंड था आपका टर्मेरिक पेपर, थर्ड था आपका चाइना रोज। हमने एसिड पढ़ा, हमने बेस पढ़ा, हमने न्यूट्रल कंपाउंड पढ़े जो ना तो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वो इंडिकेटर जो कि नेचुरल नहीं है, जिनको हम आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमारे क्या है, फर्स्ट एग्जांपल जिसका है वो है फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, एक आपका टर्म दिया हुआ इसमें कि एसिड रेन। तो देखिए जब जो बारिश होती है, ठीक है, स्काई से जो बारिश होती है आसमान से, उसमें कभी कभी अगर एसिड ज़्यादा होते हैं तो उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। उसमें आपका हाइड्रोजन H2SO4, HCl, HNO3 ये तीनों जो मेन एसिड होते हैं, इसके कुछ कुछ परसेंटेज होते हैं HCl के, HNO3 के, H2SO4 के। तो वो रेन जिसमें एसिड्स होते हैं, एसिड कंपोनेंट्स होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4 ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, वो रेन जिसमें एसिड के कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, या वो रेन जिसका वाटर एसिडिक है ड्यू टू HCl, HNO3, H2SO4, उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। ओके, और ये हार्मफुल होती है, एसिड रेन नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो बिल्डिंग होती है, जैसे जो आपका ताजमहल है उसकी जो देखा होगा जो बाहर का पोर्शन है वो वाइट मतलब था, वो येलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? एसिड रेन की वजह से। ये क्या होता है, जो भी घरों की बिल्डिंग वगैरह होती है, पेंट वगैरह उसको ख़राब कर देते हैं, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को एसिड रेन ख़राब कर देती हैं। अब आपके पास आया है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको शॉर्ट में हम पीएच इंडिकेटर भी लिखते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, लैब प्रिपेयर्ड है, एंड एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है। जैसे वाटर होता है कलरलेस, वैसे कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थलीन का खुद का भी कलर कलरलेस ही होता है। ठीक है, आप एक टेस्ट ट्यूब में फिनोल्फ्थलीन लोगे, बिल्कुल पानी के कलर का होता है, जस्ट लाइक वाटर। आप समझ ही नहीं पाओगे फिनोल्फ्थलीन है कि वाटर है। जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन भी कलरलेस, फिनोल्फ्थलीन भी कलरलेस, दोनों को मिक्स करोगे कलरलेस मिलेगा। लेकिन इसी इंडिकेटर को जब बेसिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो पूरा कंपाउंड हम आपका पिंक हो जाएगा। तो फिनोल्फ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। बहुत अच्छी इसके लैब के रिएक्शन है। जैसे HCl लिया, उसमें आप जब फिनोल्फ्थलीन ऐड करोगे कुछ कलर नहीं आता। अब फिनोल्फ्थलीन आपने डाल दिया HCl में, अब ऊपर ब्यूरेट में आपने कोई बेस डाल दिया NaOH। अब एक एक ड्रॉप जब आप उसमें डालते जाओगे बेस NaOH, अब देखोगे पिंक कलर आता जाएगा। इनिशियली तो वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि सोल्यूशन एसिडिक जाता है। जैसे ही वो न्यूट्रल पे पहुँचता है कि जितना एसिड था उसको बेस ने बैलेंस कर दिया, अब जो NaOH एक्स्ट्रा ऐड होगा तो सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा। तो जब आप NaOH ऐड करोगे तो आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुल सा पिंक कलर आ जाता है, बहुत ही प्यारा पिंक कलर। तो ये एसिड बेस रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए बहुत प्यारा ये इंडिकेटर है। इसका जब आप लैब में टेस्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। एक एक ड्रॉप जब NaOH की जाती है आपके वो कॉनिकल फ्लास्क में, HCl जिसमें है या H2SO4 कोई भी एसिड है, और फिनोल्फ्थलीन एक ड्रॉप जाती है तो पिंक कलर आ जाता है, फिर एक ड्रॉप जाएगी फिर पिंक कलर आ जाएगा। बहुत प्यारा सा टेस्ट होता है। तो उसके बाद देखिए जो फिनोल्फ्थलीन है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड को, उन रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बोल रहा है कि और भी कुछ बनता है जी, हीट जनरेट होती है। एसिड बेस अगर आपने HCl या NaOH डालो और उसे स्टर करो, जब कॉनिकल फ्लास्क को होल्ड करोगे तो देखोगे धीमे धीमे कॉनिकल फ्लास्क हॉट हो रही है, गर्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जब भी एसिड बेस कंबाइन करता है तो आपका सॉल्ट बनता है, कंपाउंड न्यूट्रल एक दूसरे को करते जाते हैं, सॉल्ट बनता है, साथ में हीट जनरेट होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ रहा है। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो न्यूट्रल होते हैं, जो एसिड बेस कुछ नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, ऐसा समझो कि जीरो होते हैं।
एसिड अगर हमारा +4 है और बेस -4 है, दोनों को मिला दिया 0 हो गया, ये हमारा सॉल्ट हो जाता है। तो एसिड और बेस से जो बनता है वो हमारा सॉल्ट होता है। तो जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर थोड़ा सा, हाँ ओके, 2-3 टॉपिक बचा है, जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इनडाइजेशन क्या होता है, हमारे स्टमक में HCl बनता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बनता है, स्टमक उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, जब हम ज़्यादा कुछ तीखी चीज़ें खा लेते हैं, खट्टी चीज़ें खा लेते हैं, देखोगे यहाँ सीने में जलन महसूस होने लगती है, कभी कभी वोमिट भी हो जाता है। तो क्या होता है, अक्सर करके होता है ना, इनो पी लो, हाँ दिया जाता है, इनो पी लो, और इसमें एक जैसे है एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, ये दिया जाता है। जैसे अक्सर सीनी में बहुत खट्टी खट्टी सी जलन होती है, लगता है कोल्ड ड्रिंक पी लो, इनो पी लो, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, जब स्टमक में ज़्यादा एसिड बन जाता है तो हमारी बॉडी कहती है भैया अब हम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे इसको, ज़्यादा एसिड बन रहा है, ज़्यादा HCl बन रहा है, तो हम ऊपर से बेस पीते हैं, ठीक है, जैसे इनो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो इसको जब पीते हैं तो बेस अंदर जाता है तो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे स्टमक में जो जलन हो रही थी वो कम हो जाती है। ठीक है, आंट बाइट, अगर चींटी काट लेती है तो आपने देखा होगा बहुत तेज वहाँ जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि चींटी के डंक में एसिड होता है, वो एसिड जलता है, वो डंक नहीं जलता, जो एसिड वो छोड़ देती है वहाँ पे वो जलता है। उसके लिए हम वहाँ पे देख दिया है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे किचन में अक्सर बेकिंग सोडा मम्मी लोग रखती हैं, उसको वहाँ ऐसे उस पाउडर का ऐसे छिड़क के ऐसे रब कर दो तो डंक की जो आपको जो इरिटेशन हो रही थी, पेन हो रहा था, वो ठीक हो जाएगा, जैसे मधुमक्खी के डंक से होता है। ओके, सॉइल ट्रीटमेंट, अगर सॉइल हमारा ना तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ज़्यादा एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डाल देते हैं, ज़्यादा बेसिक है तो एसिड डाल देते हैं, मतलब सॉइल का जो है लगभग न्यूट्रल होना चाहिए, ये इन्होंने दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हमने यहाँ क्या पढ़ा, कीवर्ड में दिया हुआ है एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, ठीक है, एसिडिक क्या होता है पढ़ा, बेसिक क्या होता है पढ़ा, इंडिकेटर पढ़ा, न्यूट्रल टर्म क्या होता है पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है पढ़ा, और सॉल्ट पढ़ा, इनके कुछ यूजेस पढ़े। जो मेरी स्कूल की बुक है उसमें एसिड और बेसिस के यूजेस भी दिए हुए हैं, मैंने कहा ना कि उस बुक में सारे चैप्टर एक्सपेंड करके दिए हैं, यूजेस भी दिए हुए हैं, बट मैं उसको आज डिस्कस नहीं करूँगी वरना चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब ना इस जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आने वाले तो उस हिसाब से मैं वीडियो डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।